हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 12th के बायोलॉजी का टॉप 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। और जो भी छात्र छात्राएं ये सभी क्वेश्चन आपके 2024 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लेना है। और इसका PDF भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है और कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, आवृत बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणिता क्या होती है। आपको बतलाना है इसमें गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता क्या होगा। 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुणसूत्र या फिर 3 क्रोमोजोम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो भी छात्र एवं छात्राएं सी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न का जवाब बतलाइए, क्या हो जाएगा आपका। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन या फिर ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दी। बतलाइए सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। जो भी स्टूडेंट ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते चलिएगा ताकि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। और देख सकते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा भी गया है। मुर्गी, सांप, केचुआ और सी नंबर है ए और बी दोनों। तो उभयलिंगी प्राणी आपका हो जाएगा केचुआ। बिल्कुल सही जवाब। जो भी छात्र एवं छात्राएं डी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। बतलाइए तो ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब है। और देख सकते हैं परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिएगा ये अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक गुणक होता है, यानी कि इसे हैप्लॉइड कहते हैं, ठीक है ना। एक गुणक होता है, हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादपकाय अगुणित रहता है। किसमें पादपकाय अगुणित रहता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, ये सभी में रहता है। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और इस चैनल पर जो भी छात्र एवं छात्राएं नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 12th में तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा इस चैनल से, ठीक है ना। सिर्फ जितना प्रश्न आपको बतलाते चलेंगे आपको याद करना, ऑब्जेक्टिव में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ये राइजोम के द्वारा होता है। अगला है, कंद किसका रूपांतरण है। देखिए डियर, कंद जो है ना ये किसका रूपांतरण होता है? तना का रूपांतरण होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल कहलाता है। ये नट कहलाता है, नॉट और नट, ठीक है ना। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए, सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। बतलाइए तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिएगा अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या बतलाएगा। प्रश्न है आपका, केचुआ प्राणी होता है। केचुआ प्राणी क्या होता है? तो केचुआ जो होता है आपका द्विलिंगी होता है या फिर उभयलिंगी रहेगा तो उभयलिंगी भी मारिए, ठीक है ना। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। अगुणित भाग को बतलाना है, द्विगुणित वाले भाग को नहीं बतलाना है। तो पराग जो होता है ना ये अगुणित है। और अंडाशय हुआ, परागकोश हुआ और इग्मनज, ये तीनों द्विगुणित होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जलकुंभी को। इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो इसका नाम है भैया जलकुंभी, ठीक है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या प्रश्न है। देखिए, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। जब नर और मादा में युग्मन होगा तो क्या होगा, लैंगिक जनन होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, मध चक्र पाई जाती है। मध चक्र गाय, भेड़, कुत्ता सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है यही आपको बतलाना है। तो आंतरिक द्वारा होता है। अगला, सल्क कंद का उदाहरण इनमें से कौन है। इसमें उदाहरण हो जाएगा प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो ये फेलोपियन नालिका में होता है।
नलिका बोलते हैं, फेलोपियन नली में होता है, यानी कि नलिका में, फेलोपियन नलिका में। अगला, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है, ये मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है ना, रानी मधुमक्खी में। अगला है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष। द्विनिषेचन का परिणाम भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे, जैसे कि आपका एग्जाम्पल में हुआ, बीजाणु द्वारा जनन करने वाला पौधा मॉर्स हुआ, फर्न हुआ, और ये दोनों सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं, क्रिप्टोगैम्स में। किसमें, क्रिप्टोगैम्स में। चलिए डियर, प्रश्न पूछा जा रहा है, वे परिवर्तन या फिर ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है, उसे क्या कहा जाता है, बतलाइए। उसे कहते हैं कायांतरण, कहा जाता है कायांतरण। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना, लाइक करना आप सभी भूल जाते हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है एक बार टिप दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, बतलाइए। पहला नंबर प्रश्न यही किए थे, जल्दी बतलाइए, क्या हो जाएगा, 3 क्रोमोजोम। हम समझ गए, सभी स्टूडेंट जवाब दे दिए होंगे। अगला चलिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है ना, तब इसे क्या कहते हैं, एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होता है, उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है, बतलाइए। देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए भैया लोग, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करता है और भ्रूणपोष बना देता है, इसका नाम है द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अगला चलिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है, चमगादड़ द्वारा परागन को क्या कहा जाता है, चमगादड़ द्वारा परागन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्रिप्टेरोफिली, क्रिप्टेरोफिली। अगला है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है विखंडन के द्वारा, किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, बतलाइए। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है, सभी स्टूडेंट हम जानते हैं जवाब दे दिए होंगे। ईस्ट बिल्कुल सही जवाब है, जो ए नंबर लगाए होंगे ना, शाबाशी मार लीजिएगा, वाह जवाब दिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, 8 महीना में, बुआ 8 महीना हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, तो ये जीवन काल, ये बांस जो होता है ना भैया, बांस, समझ गए ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, ऋतु स्त्राव चक्र किसमें होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखिए, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। अब देखिए भैया, गैमीट कर रहा है, युग्मक कह रहा है, तो युग्मक में होता है 23 गो, अगर जोड़ी में पूछेगा तो 46 हो जाएगा। सीधा पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46, या मनुष्य के युग्मक जोड़, अगर जोड़ी कर देता है ना तो 46 हो जाता है। युग्मक खाली एगो को बात कर रहा है तो 23 को होगा, क्या दिक्कत है भैया, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी 46 लगा दिया हो गया, उनका हो जाएगा गलत। चलिए, इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है, अंडपरजक अंडा पैदा करता है, अंडा बतलाइए। मुर्गी होता है, सांप, हाँ, मगरमच्छ, हाँ, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, जब निषेचन जीव के शरीर से बाहर होता है, जो निषेचन है ना वो जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आप बतलाइए। बाहर माध्यम में होगा बाय निषेचन। फॉर एग्जाम्पल आप मेढक में देखिए, मेढक में जो निषेचन होता है ना बुआ, वो क्या होता है, बाहरी माध्यम में होता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, युग्मक जो होता है वो स्थानांतरण कैसे हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, या फिर इन सभी के द्वारा हो सकता है। तो सही जवाब जो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, वो जल के द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि आप मेढक जो हुआ ना बाहरी माध्यम होता है, वायु के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, बतलाइए। अभी एग्जाम्पल दिए थे, बाहरी माध्यम में निषेचन किसमें होता है, तो ये मेढक में होता है। चलिए अगला है,
बतलाइए, आप सब ऑप्शन से भी चूज कर सकते थे। इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? जल माध्यम से निषेचन होता है तो किसमें हो जाएगा? आप सभी बतला दीजिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा किसमें? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पूछा जा रहा है उभयलिंगी पादप नहीं है, बतलाइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। हम जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगैम में वर्धी प्रजनन होता है। अगैम में वर्धी प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? बतलाइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बुलबिल के द्वारा, बुलबिल के द्वारा। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। डियर प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है, देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा जा चुका। घरेलू मक्खी क्या देगा? ये उभयलिंगी नहीं होता है। चलिए और लास्ट प्रश्न का जवाब बतलाइए। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? जब शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इन विट्रो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बतलाइए। अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दे देते हैं और बतला देते हैं भैया जी। पीडीएफ का टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है? तो पहले सुन लीजिए, NKK ऑफिशियल 3M। जो इस चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वहाँ जाइए, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ दे देते हैं। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, साधारण है, उसका नंबर दे देते हैं 9939735442। इस ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ये 2024 वाले स्टूडेंट के लिए ग्रुप है, ठीक है। और टेलीग्राम से सभी स्टूडेंट जरूर जुड़ा रहिएगा, ठीक है ना। क्विज होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।